हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ मल्होत्रा और मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है इस डीप लर्निंग सीरीज का, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स थे, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है और कैसे इंफॉर्मेशन बैकवर्ड प्रोपोगेट होके वेट्स को अपडेट करती है। इसमें हम बहुत चीज़ें जानेंगे गाइस, और इसमें सब कुछ यूज़ करेंगे जो हमने पहले समझा। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने इंट्रो टू डीप लर्निंग समझा। सेकेंडली हमने जब परसेप्ट्रॉन के बारे में समझा, उस कंसेप्ट को डिटेल में इसमें और आगे लेकर जाया जाएगा। थर्डली जब हमने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, कि हमारे को कैसे ग्रेडियंट निकालना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये चीज़ें भी यूज़ होंगी। और जब हमने एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़े, वो तो हमारे बैकवर्ड प्रोपगेशन में या न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स में इंफॉर्मेशन की पैसेज कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका पर्पस। जो हमारे पास ये लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है? फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मीनिंग है कि आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड लुकिंग डायरेक्शन में जब हम लोग प्रोपगेट करते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का, इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने का, इस फिनोमेना को हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। राइट, फॉरवर्ड प्रोपगेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसमें जो हमने परसेप्ट्रॉन को पढ़ा था, उसमें भी एक तरीके से फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रही थी गाइस, राइट। अगर मैं एक बेसिक सा डायग्राम अपने परसेप्ट्रॉन का बनाऊं, जिसमें हमारे पास सिंपली ये हो रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, समेशन हो रहा था, एक्टिवेशन फंक्शन भी लग रहा था इसमें, एंड ये आउटपुट आ रहा था, राइट। तो हमारे पास ये 3 इनपुट से हमारे पास इस परसेप्ट्रॉन के लिए एक आउटपुट आ रहा था, जिससे यहाँ पे हमारे W1, W2, W3 थे। तो ये एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही थी, राइट गाइस। हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में भी, कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ कैसे चलती है। हमने थोड़ा सा इसको, बिल्कुल इस टॉपिक को ज़रा सा टच किया था परसेप्ट्रॉन में, इफ यू गाइस रिमेंबर, जब हमने वेट्स अपडेट किए थे। तो इसको हम इस लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे। उसको जानने से पहले आइए इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो जैसा कि हमने परसेप्ट्रॉन वाले लेक्चर में बात किया था कि परसेप्ट्रॉन एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक कॉम्प्लेक्स ANN का, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ANNs। अब इस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में 2 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। पहला वर्ड है लेयर, और दूसरा बहुत ही ऑब्वियस है मल्टी। मल्टीपल लेयर्स जब हमारे पास हमारे न्यूरल नेटवर्क में हो जाए, तो उसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कह देंगे। जैसे कि हमारे पास एक इनपुट लेयर तो होगा ही, उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट लेयर तो होगा ही, और ऐसे ही हमारे पास जब मल्टीपल या एक हिडन लेयर होंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मतलब मल्टी का मतलब है कि कुछ भी हो, एक से ज़्यादा मल्टीपल हो जाता है। तो ये हमारा हिडन लेयर या हिडन लेयर्स, हमारे पास इनपुट,
और ऐसे ही हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास कुछ लेयर्स होंगी। अब इसमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर एक लेयर में चाहे वो मल्टीपल लेयर्स हो चाहे वो एक लेयर्स हो, उसमें हम परसेप्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। परसेप्ट्रॉन क्या है गाइस? अगर हम लोग उसको रिविजिट करें छोटे से तरीके से, परसेप्ट्रॉन क्या है? हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, वो एक ऐसा हमारे पास न्यूरॉन है जिसमें हमारे पास उसका एग्रीगेशन हो रहा है इनपुट्स का, वेट्स का सम प्रोडक्ट लेके हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है और आउटपुट आ रहा है। दैट्स इट, राइट? अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, ये अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसमें इनका सम प्रोडक्ट हो रहा है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है और ये आउटपुट आ गया, तो ये मेरा एक परसेप्ट्रॉन हो गया, राइट? तो इसको मैं एज अ परसेप्ट्रॉन डिफाइन कर सकता हूँ। अब एक बार देखते हैं कि हम इसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है गाइस, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि आपके पास वापस से 1, 2, 3 और 4 इनपुट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं x1, x2, x3 और x4 का। अब हमारे पास सपोज करिए 2 लेयर्स हैं, लेयर 1 और लेयर 2, और ये हमारी आउटपुट लेयर होगी। तो हमारी आउटपुट लेयर में भी हमारे पास सिर्फ एक न्यूरॉन होगा। हमारे पास यहाँ पे सपोज करेंगे हम कि हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं जो कि परसेप्ट्रॉन ही हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास वापस से 1, 2 और 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं। अब बहुत ही सिंपली इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। इंफॉर्मेशन आगे कैसे बढ़ेगी आइए उसको जान लेते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे इस न्यूरॉन से, इस इनपुट से हर न्यूरॉन, हर परसेप्ट्रॉन में ये इंफॉर्मेशन गई। ऐसे ही इससे हर एक परसेप्ट्रॉन में इंफॉर्मेशन गई। सिमिलरली, एंड आई गेस यू गॉट द आइडिया कि इसी तरीके से हमारे चौथे इनपुट से भी तीनों न्यूरॉन्स में इनपुट गई। अब क्या हुआ गाइस, हमारे पास इन तीनों न्यूरॉन्स में 4 इनपुट्स आ रही हैं, इनमें भी हमारे पास इसका समेशन होगा, ऐसे ही हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा एंड इसके बाद यहाँ से आउटपुट आएगा, यहाँ से भी आउटपुट आएगा और यहाँ से भी आउटपुट आएगा। अब ये आउटपुट्स जो हैं ये क्या है, यही आउटपुट आएगा जैसे हमारे पास इसमें आया मल्टीपल इनपुट्स और एक आउटपुट, ऐसे ही तीनों से हमारे पास आउटपुट्स आएंगे। अब सेकंड क्या होगा, हमारे पास इसी तरीके से ये एज नेक्स्ट इनपुट्स कंसिडर की जाएंगी। जैसे यहाँ पर 4 थी, यहाँ पे 3 कंसिडर करी जाएंगी और वो आगे बढ़ेंगी। कैसे, आइए देखते हैं। अब इससे हमारे पास 1, 2 और 3, इसी तरीके से 1, 2 और 3 और इसी तरीके से 1, 2 और 3, ऐसे हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास हुई। अब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा इस कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास W's हैं। अब यहाँ पे हर एक में WA1, WA2, WA3, ऐसे ही WB1, WB2, WB3 ऐसे करके हैं। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो WA1 इंटू X1 है। इसी तरीके से सपोज करिए यहाँ से जो आउटपुट आया, जब इसके पास हमारे पास सिग्मॉइड लग गया, अगर हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन अज्यूम करें तो ये हमारे पास लग के क्या आएगा गाइस, ये आएगा WA1 X1 प्लस WB1 X2 एंड ऐसे करके चलता रहेगा, राइट गाइस। तो ये तो हमारे पास इसको कंसिडर करना ही है। लेकिन अब ये जो हमारे पास आउटपुट है, सपोज करो इसको हम लोग कहेंगे Z1, तो यहाँ पे भी हमारे पास नया होगा।
सपोज करिए W AA1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो इनपुट जाएगा वो होगा इनका प्रोडक्ट, और इसी तरीके से हमारा फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा फाइनल न्यूरॉन का रिजल्ट, जो कि होगा हमारा आउटपुट, या उसको हम कह सकते हैं वाई प्रिडिक्शन, क्योंकि वो मेरी प्रिडिक्शन होगी। ये है गाइस हमारा मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आए, मल्टीपल इनपुट्स हमारे मल्टीपल न्यूरॉन्स में गए, एक हिडन लेयर 1 में सपोज करिए, ये हिडन लेयर 1 है सपोज करिए। ऐसे ही हमारे पास जो हिडन लेयर 1 के इनपुट, सेम हमारे पास फिनोमेना होगा जो कि एक परसेप्ट्रॉन में होता है, बट यहाँ पे आपके पास बस वो 3 बार हो रहा है एक ही लेयर में। इसी तरीके से जो इनके इनपुट, इनके आउटपुट्स होंगे वो हमारे अगले लेयर के इनपुट्स हो जाएंगे, एंड हमारे पास ऐसे ही आउटपुट्स, नए आउटपुट्स आएंगे, और इसी तरीके से फाइनल लेयर में जाने के बाद यहाँ पे समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद वी विल हैव आवर फाइनल आउटपुट, विच इज राइट नाउ ओवर हियर गोइंग टू बी वाई प्रिडिक्शन। ये था हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑन अ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन गाइस। हमने समझा कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे पास कर रही है। सबसे पहले आया x1, उसके बाद अगर मैं इस न्यूरॉन की बात करूं तो मेरे पास आया WA1 x1 प्लस WB1 x2 प्लस WC1 x3 प्लस WD1 x4। इसके ऊपर सपोज करो मैंने लगाया रेलू, सपोज करिए मैंने इसके ऊपर लगाया रेलू, और ये मेरा उसका रिजल्ट है। अब मैं इसको अगर Z1 कह दूं तो अब मेरा Z1 गया यहां पे, ऐसे ही मेरा Z2 आएगा यहां पे, ऐसे ही मेरा Z2 होगा गाइस, ऐसे ही मेरा Z3 होगा, और ये मेरे तीनों आउटपुट्स जो हैं, ये जो मेरे तीनों आउटपुट्स हैं ये इस लेयर के लिए इनपुट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट बनेगा मेरा इसी तरीके से WAA1 इंटू Z1 प्लस WBB1 इंटू Z2, ऐसे ही WCC1 इंटू Z3। इस तरीके से गाइस हमारे पास इसके ऊपर जो भी मैंने अगर वापस से रेलू लगाया तो मेरे पास अगर मैं इनको AA1, AA2 और CC1, BB1 और AA1 इनको कह रहा हूँ तो मेरा इसका आउटपुट ये आ जाएगा। और ये यहाँ पे सपोज करिए इनका समेशन होके सिग्मॉइड के थ्रू गया और इसी तरीके से मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो मैंने अपने फॉरवर्ड प्रोपगेशन को समझा कि मेरी इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे परसेप्ट्रॉन में हो रही थी। अब हम जानेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन को, जो कि एक रियल मीट है इस लेक्चर के लिए। हमारे को उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ही हमारे वेट्स को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन को समझने से पहले आइए सबसे पहले समझते हैं चेन रूल को, क्योंकि ये जो चेन रूल है इसके थ्रू हम समझेंगे कि बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे हमारी वेट्स को अपडेट करने में हेल्प करता है यूजिंग चेन रूल। तो अब हम लोग गाइस चेन रूल से सिग्मॉइड फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन से, जो f ऑफ x की तरह उसको हम लिखेंगे। और हमको पहले ही पता है कि सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस e⁻⁻x। तो इसका मतलब ये हमारा f ऑफ x हो गया, फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग कुछ चीज़ें लेट करेंगे। लेट p इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। इसका मतलब एक p भी हो गया हमारे पास, p ऑफ x, दिस इज सेकेंड। इसी तरीके से हम q को सपोज कर लेंगे 1 प्लस e⁻⁻x। बेसिकली ये हमारे पास आ गया
क्यू ऑफ पी, क्योंकि ये मेरे पास इस तरीके से भी लिखा जाता है कि 1 प्लस ई टू द पावर पी, तो इस तरीके से ये आ गया। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स भी है, पी ऑफ एक्स भी है और क्यू ऑफ पी भी है, राइट। अब हम लोग चलेंगे गाइस एफ ऑफ एक्स को क्यू की फॉर्मेट में लिखने के लिए। अगर मैं अब ये लिख दूं कि एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 बाय क्यू, एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 बाय क्यू कैसे होगा गाइस? मुझे पता है कि मेरा एफ ऑफ एक्स होता है 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। मुझे ये भी पता है कि मेरा क्यू जो है वो है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा क्या, एफ ऑफ क्यू। तो बेसिकली हमने एफ पी और क्यू का फंक्शन बना लिया। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा सिग्मोइड फंक्शन है। एक तरह से चेन की तरह बन गया है ये, ठीक है। एफ ऑफ, क्योंकि मेरा पी ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ एक्स। मेरा क्यू ऑफ पी क्या है, अगर मैं क्यू ऑफ माइनस पी करूंगा तो क्या हो जाएगा वो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। और इसी तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन ऑफ एक्स जो होने वाला है वो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होने वाला है। तो अब हम समझते हैं इसको कि हम इससे चेन रूल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे को अगर ये चाहिए तो 3 चीज़ें हमारे को निकालनी होंगी। सबसे पहला होगा डी एफ अपॉन डी क्यू, दूसरा होगा डी एफ अपॉन डी क्यू अपॉन डी पी, और तीसरा होगा, इसको एक बार क्लियर तरीके से लिख देते हैं, हमारे पास आया डी एफ बाई डी क्यू, डी क्यू आया नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, डी क्यू अपॉन डी पी, एंड तीसरा होगा डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये हमारे पास 3 फंक्शंस हमको निकालने हैं। हमारे को पता है एफ ऑफ क्यू क्या है, वो है 1 अपॉन क्यू। हमारे को इसी तरीके से पता है क्यू ऑफ पी क्या है, वो है 1 प्लस ई टू द पावर पी। इसी तरीके से हमको पता है पी ऑफ एक्स क्या है, वो है माइनस ऑफ एक्स। तो मेरे पास ये क्लियरली इतना सिंपल तरीके से 3 चीज़ें हैं। अब मैं इन तीनों को ही यूज़ करके डी एफ बाई डी क्यू आएगा पावर रूल से, क्यू टू द पावर -1 होता है ये गाइस। क्यू अब पावर रूल से क्या होगा, क्या था, एक्स रेज टू पावर एन अगर है तो हो जाएगा एन एक्स रेज टू पावर एन -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ अलग से आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू क्यू, -1 इज इक्वल टू -1 बाय क्यू स्क्वेयर। ऐसे ही डी क्यू बाई डी पी, हमको पता है ई टू द पावर पी का सेम ही होता है डिफरेंशियल, 1 का 0 तो 0 प्लस ई टू द पावर पी, और ऐसे ही माइनस एक्स का होगा -1। अब मुझे अगर डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, सिग्मोइड का डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब एक चीज़ देखिएगा कितनी ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंड्री बना दूँ, तो अब देखिएगा डी एफ बाय डी क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी पी इंटू डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू
df/dx। बहुत सिंपली आप ये समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि ये सब कट जाएगा, dq dq, dp dp, तो df/dx आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा e⁻p/q²। अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे तो हो जाएगा e⁻p की वैल्यू क्या है -x, और q² की वैल्यू क्या है 1 + e⁻−x। ये आ गया हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं f(x) की फॉर्म में। कैसे गाइस? हम इसको लिख देंगे, इस चीज़ को हम लिख देंगे 1/1 + e⁻−x ब्रैकेट 1 - 1/1 + e⁻−x। ये हो गया हमारा, ये भी सिग्मॉइड फंक्शन है, ये भी सिग्मॉइड फंक्शन है, और जब आप इसको खोलेंगे तो ये ही बन जाएगा गाइस। तो आपने एक तरीके से जो ये बनाया है, ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब आपने इसको इसी के थ्रू बनाया है। अब इसको एक छोटा सा ट्विस्ट कर देते हैं इसमें। हमने याद है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था कि सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, sigmoid of x into 1 - sigmoid of x। अब आप देखिए ये क्या बन गया है, ये एग्जैक्टली वही बन गया है, क्योंकि ये भी सिग्मॉइड है और ये भी सिग्मॉइड है। तो अब आपने बेसिकली चेन रूल के थ्रू सिग्मॉइड का डेरिवेटिव निकाल लिया है गाइस। क्या किया आपने, 3 डिफरेंशियल्स निकाले, उनको मल्टीप्लाई किया, और चेन की तरह उनको जब उनसे कटे उनका सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारे पास df/dx आ गया। तो नाउ वी अंडरस्टैंड चेन रूल। और अब हम चेन रूल को समझने के बाद, सिग्मॉइड फंक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिराइव करने के बाद, अब हम जाएंगे बैक प्रोपगेशन पे और समझेंगे कि बैक प्रोपगेशन हमको कैसे हेल्प करता है वेट्स ऑप्टिमाइज करने में, वेट्स चेंज करने में चेन रूल के थ्रू। सो गाइस, अब बैकवर्ड प्रोपगेशन के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क में हमारे वेट्स कैसे अपडेट होते हैं यूजिंग बैकवर्ड प्रोपगेशन। इसको हम करेंगे एक बहुत ही छोटे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ, और डिराइव करेंगे हम इसको मैथमेटिकली हैंड रिटन नोट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकवर्ड प्रोपगेशन। अब जो ये बैकवर्ड प्रोपगेशन होने वाला है, इसमें हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे कि देखेंगे इस सिंपल से न्यूरल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन बैकवर्ड तरीके से कैसे प्रोपगेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क से। सिंपल न्यूरल नेटवर्क में हम लोग ये लेंगे एक इनपुट, दैट इज इट, ये 3 लेंगे। ये हमारे यहां से आई एक इनपुट। अब थोड़ी सी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे a0 = x1 आया, ये इंफॉर्मेशन आगे गई, ये इंफॉर्मेशन उसके और आगे गई, एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास हमारा आउटपुट, जो कि है y hat या फिर y प्रिडिक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारा w1 होगा, यहाँ पे कुछ हमारा w1 होगा, तो हम लेंगे z1 = w1 a0, बेसिकली x1 का मल्टीप्लाई आया यहाँ पे, फिर a1 हमारा बना, क्योंकि ये हमारा इनपुट ही है बेसिकली, ये न्यूरो, इसको ये समझिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका इनपुट, दिस इज द इनपुट। तो a1 आया आपका, क्या आएगा यहाँ पे, हम लेट्स अज्यूम एक्टिवेशन फंक्शन टू बी सिग्मॉइड हर जगह। तो यहाँ पे a1 होगा हमारा सिग्मा ऑफ z1, और हमारा यहाँ पे z2 क्या हो जाएगा गाइस, z2 हो जाएगा हमारा w2 a1, बिकॉज ये मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही मेरे पास a2 आ जाएगा सिग्मा z2,
और ये सिग्मा Z2 ही मेरा आउटपुट है। तो बेसिकली मेरा y हैट या y प्रिडिक्शन क्या है, A2 या फिर कह सकते हैं सिग्मा Z2, राइट। तो इससे मेरे पास आ गया मेरा y प्रिडिक्शन, और मेरे पास कुछ ऐसा भी है जिसको हम कहते हैं y एक्चुअल, जो कि एक्चुअल रिजल्ट है। तो इससे मेरे पास ये आ गया कि मेरा y प्रिडिक्शन क्या है, y एक्चुअल तो मुझको पता ही है। अब हम देखेंगे इसमें हम वेट्स कैसे अपडेट करते हैं, और हम इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि ऑप्टिमाइजर, इसको हम और डिटेल में एक पढ़ेंगे आगे जाके। इस कॉन्सेप्ट का नाम होगा ग्रेडियंट डिसेंट, जिस बेसिस पे ये हमारे वेट्स भी अपडेट होंगे। ओके, तो हम इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ अजम्पशन से। यहाँ पे अजम्पशंस बेसिकली यही हैं कि हमारे पास ये हमारा इनपुट है, ये हमारा हिडन लेयर है, और ये हमारा आउटपुट है। दैट इज इट। बाकी हम बायस को 0 ले रहे हैं यहाँ पे, और ये ही है बस, हम लोगों ने इतना लिया। अब हम छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट को समझने से पहले हम लोगों ने लॉस के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी बार बात करी थी। अब ये जो लॉस का कॉन्सेप्ट है, लॉस के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका पहले फॉर्मूला क्या है। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा मीन स्क्वेयर्ड एरर का, मीन स्क्वेयर्ड एरर का। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होगा गाइस, वो होगा हमारा यहाँ पे y जो कि एक्चुअल है माइनस y प्रिडिक्शन का स्क्वायर। ये है मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये है मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये ही है मेरा लॉस फंक्शन या एरर, दिस इज माय एरर। तो अब इस चीज को हम समझेंगे कि हम इसके थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट को, कि हम उसमें कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वेट्स को। तो अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ समझें तो वो होगा कुछ इस तरह। ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ कुछ होगा इस तरह कि यहां पे आपका है एरर, और यहां पे है आपका वेट। एक वेट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ही हम इंट्यूटिव वे में समझेंगे गाइस, कुछ कंफ्यूजन नहीं लाएंगे इसमें, बहुत इंट्यूटिव, बहुत सिंपल है। और ये है मेरे पास मेरा ग्राफ ग्रेडियंट डिसेंट का। अब सपोज करिए आपने कुछ वेट लिया और उस वेट से आपका रिजल्ट आ रहा है, ये इतना एरर आ रहा है आपका इस वेट पे। क्या आपके लिए आपका बेस्ट मॉडल है ये, येस और नो? द आंसर वुड बी नो, वेरी सिंपली। व्हाई? क्योंकि हमारा मिनिमम एरर तो ये है, इस पोजीशन पे है। तो मुझको ये वेट चाहिए होगा मेरे को लीस्ट एरर पे आने के लिए, और वो आने के लिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम समझ लेते हैं अभी वो कैसे आया। ग्रेडियंट डिसेंट में हम कहते हैं कि हमारे को उस डायरेक्शन में मूव करना है जहां पे लॉस कम हो रहा है। तो इसका स्लोप देखेंगे सबसे पहले, स्लोप इसका नेगेटिव है। अब मेरा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है गाइस। फॉर्मूला यही है कि W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ऑफ ईटा इनटू यहां पे जो स्लोप होगी वो। तो यहां पे अगर मेरी स्लोप नेगेटिव है तो मेरा वेट आगे की तरफ बढ़ेगा गाइस। ये ईटा है मेरा लर्निंग रेट जो कि हमने डिस्कस किया था, जो कि रहेगा 0 से 1 के बीच में लोअर रेंजेस में। तो इससे मेरा ग्रेडियंट डिसेंट हम इससे ऑप्टिमाइज करेंगे, इस ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिथम से अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपना ओल्ड वेट को चेंज कर लेंगे बाय मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एरर। तो ये है मेरा ग्रेडियंट डिसेंट का एजेंडा गाइस। ग्रेडियंट डिसेंट का ये मेरा फंक्शन हो गया। और हमने ग्रेडियंट डिसेंट को डिफाइन भी कर लिया कि कैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट से वेट्स ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम वेट्स भी ऑप्टिमाइज करेंगे गाइस। इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत ही
अपने न्यूरल नेटवर्क्स के वेट्स ऑप्टिमाइज किया करेंगे। तो अब हमने क्या सीखा यहाँ पे गाइस, कि हमारे पास जो ये एरर है y माइनस वाई प्रिडिक्शन का स्क्वायर जो है, ये एरर है, इसको हम यूज़ करके जो हम लोग अपना वेट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आइए जानिए हम इसको कैसे करेंगे। अब वापस से चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है क्या, दिस सिंपल न्यूरल नेटवर्क। यहां पे मेरे पास दो वेट्स हैं गाइस, एक W1 और एक W2। अब हम लोग बैकवर्ड चलेंगे और बैकवर्ड चल के ये वेट्स ऑप्टिमाइज करेंगे। आइए जाने कैसे। और एक और चीज, चेन रूल पढ़ा था ना, उसको याद रखिएगा कि चेन रूल इसमें कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले हम वेट्स ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर W1, फॉर W2 क्यों गाइस, हमारे पास ये आया हमारा आउटपुट। और सबसे पहले जब हम बैकवर्ड जाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ पर W2 है, बैकवर्ड जाते हुए मेरा सबसे पहले W2 के साथ सामना होगा। अब W2 के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे W2 को मैं अपडेट करूंगा पहले, उसके बाद मैं जाऊंगा W1 पे, और ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। इसलिए तो ये बैकवर्ड प्रोपगेशन है, राइट। तो पहले हम करते हैं W2 का अपडेट। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, हमको सबको पता है, W2 का न्यू इज इक्वल टू W2 का ओल्ड माइनस ऑफ ईटा जो कि लर्निंग रेट है, इनटू हमारा जो एरर है विद रिस्पेक्ट टू W2। अब एरर क्या है यहाँ पे गाइस, एरर हम डिफाइन कर चुके हैं वापस। सबसे पहले एरर मैं वापस एक बार रीट्रेट कर देता हूँ, जो एरर है वही लॉस है, वो है y माइनस वाई प्रेडिक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आइए डिफाइन कर लेते हैं W2 के लिए सारी चीज़ें। एरर इज इक्वल टू, हमको ये पता है, हम बस ये लिख रहे हैं गाइस, y माइनस वाई प्रेडिक्शन का स्क्वायर। दूसरी चीज़, अब ये क्या है गाइस, वाई प्रेडिक्शन मेरे पास और क्या है यहाँ पे, वाई प्रेडिक्शन को मेरे पास वाई प्रेडिक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, A2, क्योंकि यही मेरा आउटपुट है। तो वाई प्रेडिक्शन ही को मैं A2 भी कह सकता हूँ। अब A2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, A2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मॉइड ऑफ Z2। तो ये A2 से सिग्मॉइड ऑफ Z2 आया, और सिग्मॉइड ऑफ Z2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, Z2 का पता है मुझे क्या होता है, W2A1। तो आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड प्रोपगेशन से कैसे चल रहा है। Z2 फिर मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मॉइड ऑफ Z1, और वो ही मेरा A1 होगा, और Z1 क्या हो गया, W1A0। तो इस तरीके से मैं बैकवर्ड मूव होता रहा। आइए वापस से चलते हैं मेन W2 पे और देखते हैं कैसे अब अपडेट होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आया मेरे पास y माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या, फंक्शन ऑफ A2। अब A2 का बन गया, तो मुझे A2 डिफाइन करना है यहाँ पे। A2 क्या है, सिग्मॉइड ऑफ Z2। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया गाइस, ये मेरे पास बन गया फंक्शन ऑफ Z2। मुझे फाइनली इसको W2 का फंक्शन बनाना है, तब जाके मेरे पास W2 अपडेट हो जाएगा चेन रूल से, वो भी हम देखेंगे कैसे। थर्ड, मेरे पास अब Z2 आ गया। अब Z2 के लिए मुझको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा, वो क्या आएगा, Z2 क्या है मेरे पास गाइस, Z2 बहुत ईजिली है मेरे पास, W2 इंटू A1। अब ये मेरे पास हो गया फंक्शन ऑफ W2। अब मुझे पता है कि मेरे को W2 के अपडेट के लिए ये चाहिए, इसका ग्रेडियंट चाहिए। ये क्या होगा गाइस, ये है मेरे पास डेल्टा ऑफ E अपॉन डेल्टा ऑफ W2 इज इक्वल टू, फोकस ऑन दिस गाइस, डेल्टा ऑफ E अपॉन, यहाँ पे आइए, डेल्टा ऑफ A2 इंटू डेल्टा ऑफ A2 अपॉन डेल्टा ऑफ Z2 इंटू डेल्टा, चेन रूल याद आ रहा है गाइस, डेल्टा ऑफ Z2 अपॉन डेल्टा ऑफ W2। अब इसी तरीके से हम इन चीज़ों को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हमारे को सिर्फ ये तीन का प्रोडक्ट चाहिए। अब इन तीन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं गाइस, अब इन तीन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं।
इन तीन के प्रोडक्ट को हम यहीं आगे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स होंगे इनके। पहले का प्रोडक्ट 2 इंटू वाई माइनस A2, अब हम A2 के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो माइनस भी आ गया यहाँ पे क्योंकि माइनस A2 है। सिमिलरली सिग्मा ऑफ Z2 क्या होगा, सिग्मा ऑफ Z2 इंटू 1 माइनस सिग्मा ऑफ Z2। सिमिलरली ये हमारा क्या होगा, W2A1, ये होगा हमारा A1। अब इन तीनों के प्रोडक्ट के थ्रू जो कि हम लिखेंगे -2 इंटू y माइनस A2 सिग्मॉइड ऑफ Z2 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ Z2 इंटू A1, ये मेरे पास हो गया डेल्टा E बाय डेल्टा W2। अब मैं डायरेक्टली अपने वेट्स अपडेट कर सकता हूं W2 के बाय पुटिंग दिस इन दिस फॉर्मूला। एंड इसके थ्रू मेरे पास क्या आ गया गाइस, इसके थ्रू मेरे पास मेरा आउटपुट ऑफ न्यू वेट्स थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट बैक प्रोपगेशन के थ्रू आ गया। इससे अभी हमने जो W2 के वेट्स अपडेट किए गाइस, वो बैकवर्ड प्रोपगेशन में चेन रूल लगा के हमने ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू वेट्स अपडेट कर दिए। सो आपने देखा ये कितना इजी था। अब इसी तरीके से हम W1 के अपडेट्स भी अपडेट कर देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो हम लोग W2 के वेट्स अपडेट कर चुके हैं, सो ये हम अपडेट कर चुके हैं। अब चलते हैं W1 पे और देखते हैं कि W1 कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। W1 के लिए हमारे पास पहली तीन चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। अगर मैं W1 का अपडेट कर रहा हूं तो मेरे पास एरर जो है वो रहेगा y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, जो कि है y माइनस A2 का स्क्वायर। इसी तरीके से मेरे पास ये आ गया फंक्शन ऑफ A2। अब मैं A2 को लेकर चलूंगा यहाँ पे। A2 क्या आएगा गाइस, A2 आएगा मेरे पास सिग्मॉइड ऑफ Z2, ये हो गया मेरे पास फंक्शन ऑफ Z2। सिमिलरली गाइस मेरे पास आएगा Z2 जो कि क्या है, Z2 है W2Z1। अब यहाँ पे W2 का फंक्शन नहीं होगा गाइस, यहाँ पे होगा Z1 का फंक्शन क्योंकि मुझको W1 तक जाना है। अब मैं Z1 देखूंगा, Z1 क्या है गाइस, सॉरी W2 इंटू A1 गाइस, W2 इंटू A1 राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो W2 इंटू A1 होगा ये, राइट। तो W2 A1 हुआ तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया मेरे पास A1 का फंक्शन। अब A1 क्या होगा गाइस, A1 होगा हमारे पास सिग्मॉइड ऑफ Z1। अब आ गया मेरे पास फंक्शन ऑफ Z1। अब फाइनली मेरे पास आएगा Z1 इज इक्वल टू, फोकस करिएगा गाइस, W1 इंटू A0, और ये मेरे पास हो गया फंक्शन ऑफ W1। बेसिकली ऐसे बैकवर्ड प्रोपगेट करते करते हम लोग पहुंच गए अपने टारगेट पे, जो कि था हमारा, ऐसे करके हम पहुंच गए अपने W1 तक। अब इसमें मेरे पास वेट 1 को अपडेट करने का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, बहुत सिंपल, वही W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड माइनस ऑफ ईटा इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा W1। अब डेल्टा W1 लेकर आना है तो वो कैसे लेके आएंगे, डेल्टा ई बाय डेल्टा W1 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा, यहाँ पे क्या है सबसे पहले गाइस, डेल्टा A2, डेल्टा A2 आया, फिर डेल्टा A2 डिवाइडेड बाय डेल्टा A2 बाय डेल्टा Z2, सिमिलर तरीके से डेल्टा Z2 डिवाइडेड बाय डेल्टा A1, डेल्टा A1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z1 एंड देन डेल्टा Z1 डिवाइडेड बाय डेल्टा W1। अब सिमिलर वे में मेरे पास ये कट जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ योर फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि है डेल्टा E बाय डेल्टा W1। अब सिमिलर तरीके से जैसे हमने पहले किया, इनके हम लोग रिजल्ट्स निकालेंगे। तो पहले तो हमारे पास ये ही
हमारा वो हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा जो हमने पहले निकाला, जो कि है डेल्टा, जो कि है हमारा डेल्टा ऑफ E बाय डेल्टा ऑफ W2, और ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा इसका सिग्मॉइड ऑफ Z1 इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ Z1, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A0। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा ये भी बैकवर्ड प्रोपगेशन में चेन रूल लगा के जब हमने 5 पार्शियल डिफरेंशियल्स निकाले तो मेरे पास डेल्टा E बाय डेल्टा W1 की वैल्यू भी आ गई, और अब मैं इसको भी अपडेट कर सकता हूँ बाय राइटिंग दिस W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू दिस वैल्यू जो हमने अभी निकाली है। तो वी वर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट द अपडेटेड वेट्स थ्रू बैकवर्ड प्रोपगेशन चेन रूल के थ्रू, जिसमें हमने ग्रेडियंट डिसेंट का भी यूज किया। तो गाइज आई होप आपको समझ आया ये कितना इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने बैकवर्ड प्रोपगेशन किया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम लोगों ने जो भी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाया था, जिसमें ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट वेट्स हैं, सारे हमारे पास जो डिफरेंट वेट्स हैं यहाँ पे, इनको अगर हम देखें, यहाँ ये भी वेट है, ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके जो भी हमारे पास वेट्स होंगे, ये सारे के सारे वेट्स एरर जब कैलकुलेट होगा उस एरर को यूज करके बैकवर्ड प्रोपगेट होंगे, और चेन रूल के थ्रू हमारे सारे के सारे ये वेट्स अपडेट होंगे, ताकि मेरे पास ये जो एरर है जो कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट में देखा, ये जो एरर है ये लीस्ट पॉइंट पे आ जाए, लीस्ट पॉइंट पे ये एरर आ जाए, तो वो वाले वेट्स हम निकालेंगे बाय बैकवर्ड प्रोपगेशन थ्रू चेन रूल, जो उसका बेसिक मैथमेटिकल वे है करने का। और इसके थ्रू हमारे सारे वेट्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, जिससे हमारे पास बेस्ट लॉस फंक्शन वाला एक मशीन लर्निंग मॉडल रेडी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या समझा गाइस? हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग से समझा कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होते हैं, चेन रूल के बारे में जाना, ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हम लोगों ने कैसे ऑप्टिमाइज करा अपने वेट्स को, किस फॉर्मूला के थ्रू हमारे वेट्स बढ़ेंगे, और उसके लिए हमारे को चेंज इन द वेट रिक्वायर्ड उस एरर के लिए बेसिकली डेल्टा E बाय डेल्टा W1 या W2 या W3 निकालना थ्रू चेन रूल बैकवर्ड प्रोपगेशन के थ्रू कैसे हमारे को काम आएगा वेट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए, सो दैट आवर मशीन लर्निंग मॉडल हैज द लीस्ट एरर पॉसिबल। तो ये था गाइस बैकवर्ड प्रोपगेशन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, एंड हम लोग इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे जो कि होगी हमारे कोड पे। तो हम इसके बाद अपना फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कोड के थ्रू बनाएंगे। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दैट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू हैव अ गुड डे।